चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो संपादक मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। नारी। उसे और कुछ करनीय नहीं रहा। वह तथागत की देशना में सुप्रतिष्ठित हो गया। तब कोड़ी सुप्रबुद्ध अपने आसन से उठा और तथागत के कुछ समीप जाकर एक ओर बैठ गया। 11 इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से निवेदन किया, अद्भुत है भगवान। अद्भुत है। जैसे कोई गिरे को ऊपर उठा ले, छिपे को उघाड़ दे, पथ भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, अंधकार में प्रदीप प्रज्वलित कर दे, ताकि जिन्हें आँखें वे रास्ता देख लें। इसी प्रकार भगवान ने नाना प्रकार से धम्म की व्याख्या कर दी। मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझें। 12 तब तथागत की वाणी द्वारा चेतना और प्रसन्नता को प्राप्त हुआ कोड़ी सुप्रबुद्ध अपने स्थान से उठा और भगवान को अभिवादन कर वहां से विदा हुआ। 13 दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हो गई। एक तरुण बछड़े ने रास्ते में उस कोड़ी सुप्रबुद्ध को सींग घुसा घोंप कर जान से मार डाला। संदर्भ 1 चुल्लवग 7/1-21। 2 सुनीत थेरो 12 निपातो थेरा गाथा। 3 पुप्फगो धम्पद 4/15-16। 4 सुपिया थेरो और सोपाक थेरो धेरगाथा चतुर्थो वाग्गो 8वीं कहानी। 5 सुमंगल थेरो थेरागाथा 5वां वाग्गो। 6 कुट्टी सुत्त उदान 5/13। निम्न स्तर के लोगों की धम्म दीक्षा 7वां भाग। स्त्रियों की धम्म दीक्षा। 1 महाप्रजापति गौतम यशोधरा तथा अन्य स्त्रियों की धम्म दीक्षा। 1 जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु लौटे तो शाक्य स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ट होने के लिए उतनी ही उत्सुक थीं जितने पुरुष। 2 ऐसी स्त्रियों की अगुआ स्वयं महाप्रजापति गौतमी थी। 3 जिस समय तथागत शाक्यों के न्यग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची और बोली, भगवान, यह अच्छा होगा यदि स्त्रियों को भी तथागत के धम्म विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की अनुज्ञा मिले। 4 गौतमी, रहने दे, ऐसे विचार को मन में उत्पन्न न होने दे। दूसरी और तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी और तीसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। 5 तब महाप्रजापति गौतमी बहुत ही दुखित हुई, चिंतित हुई। उसने तथागत के सामने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए रोती हुई चली गई। 6 जब तथागत न्यग्रोधाराम से चारिका के लिए निकल पड़े, तो महाप्रजापति गौतमी और दूसरी शाक्य स्त्रियां इकट्ठी हुई और विचार करने लगीं कि तथागत के उनकी प्रार्थना स्वीकार न करने पर अब आगे क्या किया जाए। 7 शाक्य स्त्रियों ने सोचा कि वे तथागत के इस इनकार को उनका अंतिम निर्णय नहीं मानेंगी और किसी न किसी तरह तथागत को राजी करेंगी। उन्होंने ये भी निर्णय किया कि वे एक कदम आगे जाएंगी और स्वयं परिव्राजिका बनकर तथागत के सामने उपस्थित होंगी। 8 नुसार महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, काषाय वस्त्र पहना और दूसरी अनेक स्त्रियों को साथ लिए तथागत से भेंट करने के लिए निकली। उस समय तथागत वैशाली के महावन के कूटागार भवन में ठहरे हुए थे। 9 धीरे धीरे अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कूटागार भवन में पहुंची। उस समय उसके पांव सूजे हुए थे और उन पर धूल चढ़ी थी।
10. उसने अपनी वही प्रार्थना जो उसने उस समय की थी जब तथागत न्यग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, दोहराई और तथागत ने भी फिर उसे पूर्ववत ही अस्वीकार कर दिया। 11. प्रार्थना के दोबारा अस्वीकृत हो जाने से प्रजापति गौतमी बहुत खिन्न हुई और कूटागार के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वह नहीं जानती थी कि अब वह क्या करे। जिस समय वह इस प्रकार खड़ी हुई थी, आनंद ने कूटागार की ओर जाते समय उसे देखा और पहचान लिया। 12. उसने महाप्रजापति से प्रश्न किया, तू यहाँ इस प्रकार बरामदे के बाहर क्यों खड़ी है? तेरे पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो, उनके धर्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की आज्ञा नहीं देते। 132 बुद्ध और उनका धम्म।